श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, 11वां विश्राम। आज के संवाद में सुने। प्रभु श्री राम जी महाराज दशरथ अपने महल में प्रवेश करते हैं, अपने अयोध्यापुरी को आते हैं, फिर माताएं परछन करती हैं, गुरुओं की पूजा होती है, विधि पूर्वक चौपाई सुने विस्तार से। बहुत सुंदर संवाद है, आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जनों, सभी मित्रजनों, सभी भक्तों के चरणों में कोट कोट नमन है। और प्यारे निवेदन है कि अगर पाठ अच्छा लगे, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। हन निशान पनब बर बाजे, भेरी शंख धुनि है घे गाजे। झांझी बीरबनी में सुहाई, सरस राग बाजही सैनाई। मुनि बोले, नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाजें हो रही हैं, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कामली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। मुनि बोले, बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरे गजा सिंचाई, गली सकल अरे गजा सिंचाई। जाता चौके चारु पुराई, बना बजारू न जाए बखाना। तोरन के तो पताक बिताना। मुनि बोले, सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौके पुराए गए, तोरणों, ध्वजाओं, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। मुनि बोले, फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, श्री कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होई सुखारे। विविध भांति मंगल कलश रामा ग्रह ग्रह रचे संवार सिय रामा। सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब रामा रघुबर पुरी निहार सिय रामा। मुनि बोले अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा रचना देखे मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। मुनि बोले उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति जनो छाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम बय देहि कहाहु लाल सा होई न केहि। मुनि बोले और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानव सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रघुनाथ जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुआसिनी निज छवि निदरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती गावहीं जनो बहु बेस भारती। मुनि बोले सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं। मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए हुए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई जाई न बरनि समाओ सुख सोए। कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा विसारे। प्रेम विवश तन दशा विसारे। मुनि बोले राजमहल में आनंद के सारे शोर मच रहे हैं। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। दिए दान विप्रह विपुल रामा पूजी गणेश पुरारी सिय रामा। प्रमुदित परम दरिद्र जनु रामा पाई पदारथ चारि सिय रामा। मुनि बोले गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसी परम
प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरसहित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागे। मुनि बोले, सुख और महान आनंद से विशेष होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते ही नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वह अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजन बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। मुनि बोले, अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल के साथ सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मांजरी तुलसी विराजा। मंजुल मांजरी तुलसी विराजा, छूहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। मुनि बोले, तथा अक्षत, चावल, अखुए, गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजाई सब रानी। रचे आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। मुनि बोले, शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कनक थार भरी मंगल रामा, कमल करहि लिए मात सिया रामा। चले मुदिता परिछनि करन रामा, पुलक पुलक पल्लवित गात सिया रामा। मुनि बोले, सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। धूप धूम नभु मेचक भयो, सावन घन घमंडु जन ठयो। सुर तरु सुमन माल सुर बरसाई, मनहु बलाक अवली मनु कर सई।
मुनि बोले, धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं और वह ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजूल मणिमय बांधने वारे, मंजूल मणिमय बांधने वारे, मनहु पाकर पो चाप सवारे, प्रगटाहि दुरहि अटहा पर भामिनी, चारु चपल जनु दमकहि दामिनी। मुनि बोले, सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती हैं और जाती हैं। वह ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हैं। दुंदुभि धुनि घन गर्जन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहि बारे, सुखी सकल शशिपुर नर नारे। मुनि बोले, नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जाने गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेशो रघुकुल मनि कीना, सुमिरि साम्बु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। मुनि बोले, प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, होहि सगुन बरसहि सुमन रामा, सुर दुंदुभि बजाए सिय रामा, विबुध बधू नाचहि मुदित रामा, मंजुल मंगल गाय सिय रामा। मुनि बोले, शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। देवी पूजी पद, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मागध सोत बांधि नट नागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिस सुनिया सुमंगल सानी। मुनि बोले, मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर महल से, सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग
अनुरागे। बने बराती बरनी न जाए, महामुदित मन सुख न समाए। मुनि बोले, बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं। पूर्वासी तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावरे मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। मुनि बोले, तब अयोध्या निवासियों ने राजा को जुहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़िया और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करई मुदित पुर नारी, हर साहिल रखे कुंवर बर चारे। शिविका सुभग ओहार उघारे, देखी दुलाहिनी होहि सुखारे। मुनि बोले, नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा कर वे पालकियों के सुंदर पर्दे हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी हो रही हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। यही विधि सब देत सुख रामा, आए राज दुआर सिया रामा। मुदित मातु परि छन करहि रामा, बधू समेत कुमार सिया रामा। मुनि बोले, इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का पर्चन कर रही हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोदुना प्रेम प्रमोदु कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधू समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन मातारे। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। मुनि बोले, बहु सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो रही हैं, मगन हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिया मुख पुनि पुनि चाही, गाने करहि निज सुकृत सराही। बरसाहि सुमन छनहि छन देवा,
नाचहि गावहि लावहि सेवा। मुनि बोले, सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पूड़ियों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता छड़ छड़ में फूल बरसाते हैं, देवता छड़ छड़ में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते और तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल डडोरे। देतन बनैली पटल घुलागी, एकटक रही रूप अनुरागी। मुनि बोले, चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। निगम नीति कुल रीति करि रामा, अर्घ पावड़े देत सिया रामा। बधुआ सहित सुत परिछि सब रामा, चली लवाई निकेत सिया रामा। मुनि बोले, वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चली। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। चार सिंहासन साज सुहाए, जनु मनोजन हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। मुनि बोले, स्वभाव के सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीपन वैद वेद विधि, पूजे वर दुलहिनी मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर धरही। मुनि बोले, फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होहि, भरी प्रमोद मातु सब सोहि। भरी प्रमोद मातु सब सोहि, पावा परम तत्व जनु जोगी। अमृत लयो जनु संतत रोगी। मुनि बोले, अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जनम रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर सोर
जय पाए। मुनि बोले, जन्म का मानो जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधेरों को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली है। देवी पूजी पद कामन तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही सुख ते सत कोटि गुण रामा, पावहि मातु आनंद सिय रामा। भाई सहित बियाहि घर रामा, आए रघुकुल चंद सिया रामा। मुनि बोले, इन सुखों से भी 100 करोड़ गुण बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करहि रामा, बर दुलहिनी सकुचाई सिया रामा। मोदो बिनोद बिलो की बड़े रामा, राम मनहि मुस्काई सिया रामा। मुनि बोले, माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।